जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को हटाओ और ब्राह्मणवाद की जो नारा देते हैं, उनको मैं आज कुछ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप सच्चे सनातनी हैं और सच्चे हिंदू हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ब्राह्मणवाद क्या है? क्या सुबह 4 बजे सुबह में उठकर स्नान करने की जो शिक्षा दिया जाता है, वो ब्राह्मणवाद है? क्या ब्रह्म मुहूर्त में जागने की जो शिक्षा है, वो ब्राह्मणवाद है? क्या माता पिता और गुरु को प्रणाम करने की जो शिक्षा ब्राह्मणों ने दिया, हमारे शास्त्रों ने दिया, क्या वो ब्राह्मणवाद था? क्या उससे आपको परेशानी है? ब्राह्मणों ने कहा कि माथे पर चंदन लगाकर भोजन करने का बहुत बड़ा फल होता है, तो क्या ये ब्राह्मणवाद हो गया? अपने से बड़ों को हमेशा सम्मान करने की शिक्षा अगर हमारे संस्कार, अगर हमारे सनातन ग्रंथों में दिया गया है, तो क्या उसे आप ब्राह्मणवाद कर सकते हो? हमारे यहाँ अगर नारियों की सम्मान हो रही है, अगर हम नारियों की पूजा करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये ब्राह्मणवाद हो जाता है? आप अपने आप से सोचिए, जिसमें संसार का नहीं पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने का जिम्मेवारी जिन शास्त्रों ने दिया, जिन क्षत्रियों को उस ब्राह्मणों ने ये समझाया कि देखो धर्म क्या होता है, और क्षत्रिय राजा बनते हुए संपूर्ण भारतवर्ष का सही रूप से निरूपण किए। क्षत्रिय का मतलब किसी जाति से नहीं मैं कह रहा हूँ, जिसके छत्र के नीचे कोई व्यक्ति रहकर सुरक्षित रहे, उसी को क्षत्रिय कहा जाता है। वो राजा बने, उनको राजा बनाया, उन्हें संस्कार दिया, सद्विचार दिया, हाँ, वृक्षों को पूजन करने के बारे में बताया, नदियों को पूजन करने के बारे में बताया, गौओं को पूजन करने के बारे में बताया, अपने से बड़े को सम्मान करने के लिए सिखाया, आपको सुबह में जगने के लिए सिखाया। शबरी को जिसने सबसे उच्च श्रेणी में नाधा भक्ति का ज्ञान दिया, जिसने कबीर को हृदय से लगाया, जिसने नरोत्तम दास जी को अपनाया, क्या वो ब्राह्मणवाद है? क्या उसको तुम ब्राह्मणवाद कहते हो? और ब्राह्मण को मिटाने की बात कहते हो? ब्राह्मणों ने कहाँ कभी किसी का निरादर किया? हमारे मित्र पासवान हैं, चमार हैं, लुहार हैं, कुहार हैं, शाह हैं, बनिया हैं, यादव हैं, क्षत्रिय हैं, कौन नहीं है? एक बार आकर देखो। हम सबको उतने ही सम्मान के साथ देखते हैं और सबको उतने ही सम्मान को अपने हृदय में लागू करते हैं। हमने तो यहाँ तक बताया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा। हमने कहाँ कहा कि प्रातः उठ के माता पिता को पिटना है? तुम पिटने की बात कर रहे हो और इसी को तुम ब्राह्मण बात कह रहे हो। रामचरितमानस की तुम चर्चा करते हो कभी कभी। मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस में जो सबसे सुंदर बातें जो आपको बताई गई है कि हम किसी से युद्ध नहीं करते, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, हम किसी को पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और किसी से हम मार्ग मांगते हैं और उनके द्वारा मुझे मार्ग मिल जाता है तो हम उसको भी सम्मान करते हैं। इसी को तुम ब्राह्मणवाद कह रहे हो? अरे भैया, तुम जिसे ब्राह्मणवाद कह रहे हो वो ब्राह्मणवाद नहीं होता। सबसे पहले ये समझो, तुम लोग थोड़े से अपने आप को इतना सोच रहे हो कि हम ये सनातन को मिटा देंगे, हिंदुओं को समाप्त कर देंगे, तो ये कदाचित होने वाला नहीं है। अरे जिस समय तुम्हारा इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर चंद्रमा 3 लॉन्च कर रहे थे, तो उससे पहले वो लोग भगवान नारायण के शरण में गए थे। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए तो स्वामी नारायण मंदिर में जाकर माथे पर चंदन लगाए, तो क्या माथे पर चंदन लगाने को जो शिक्षा दिया जाता है वो ब्राह्मणवाद हो जाता है? हम कहते हैं कि तुम्हें स्नान करके भोजन करना चाहिए, तो ब्राह्मणवाद हो जाता है? हम पंचामृत की, गौमूत्र की, गौ गोबर की पूजा करने की बात कहते हैं, उन्हें माथे पर लगाने की बात कहते हैं, हम तुलसी में जल देने की बात कहते हैं, हम पीपल में जल देने की बात कहते हैं, तो क्या ब्राह्मणवाद हो गया? अरे उल्टा सीधा ज्ञान मत किसी को दो। और सबसे पहले समझो, ब्राह्मण ने कभी भी सबको साथ जोड़ने का कार्य किया, तोड़ने का कार्य नहीं किया। और हम एक चीज आपको स्पष्ट तरफ से ये बता दें कि ये सत्य सनातन धर्म का ही देन है कि आज आप 2 अक्षर जान पा रहे हो, 1 अक्षर आपको ज्ञान हो पा रहा। जिस अंबेडकर जी की बात कर रहे हो, वो अंबेडकर ब्राह्मण भक्त थे, वो ब्राह्मण भक्त थे। जिस बोध की आप बात कर रहे हो, वो भगवान बुद्ध जो थे, उनको 10वें अवतार में स्थान किसने दिया? ब्राह्मणों ने दिया, भगवान का अवतार दिया। और आप कह रहे हो कि सनातन को हटा देंगे, सनातन को मिटा देंगे, मनुस्मृति को जला देंगे। कहाँ से जला दोगे? मनुस्मृति में क्या गलत कहा गया है, ये चीज हमको बताइए। हमने वृक्षों का पूजन करने के बारे में कहा, तो कहाँ गलत कहा? हमने गौमूत्र को से शरीर के अनेक प्रकार की बीमारियों को समाप्त होने के बाद हमारी आयुर्वेद कहती है, ये कहाँ गलत है? आज अपनी बात छोड़ो, आज अमेरिका में लोग गीता पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि नहीं कि इस साल
दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर जो है अमेरिका में बना हुआ है, और आप कह रहे हो कि ब्राह्मणवाद है। अरे ब्राह्मणवाद कहाँ इसमें हो जाता है भाई? ब्राह्मणों ने तो सबको एक साथ जोड़ने का काम किया। हम टेंट वाले को किस जात का है ये नहीं पूछते, बैंड बाजा बजाने वाले को हम ये नहीं पूछते विवाहों में। हाँ, वो कहार के यहाँ से मिट्टी के पात्र आता है, पूजन होता है, चमार लोग आते हैं लड़कों का जन्म में, विवाह में, वो भी आते हैं, उनको भी हम सम्मान करते हैं। और तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण ने सबको ऐसा किया? अरे ब्राह्मण ने ही तो सबको मार्ग दिया, सबको कार्य दिया, सबको सद्विचार दिया, सबको संस्कार दिया, उसका नाम है ब्राह्मण, उसका नाम है ब्राह्मण। हाँ, और ये जो भुजा है, ये ब्राह्मण आपका शरीर है ना, तो ये जो भुजा है ना, ये क्षत्रिय का कर्म कर रहा है। हम तो ये बताते हैं कि ये क्षत्रिय कर्म करता है। हमने वो अभी क्या कहा कि क्षत्रिय वही हैं जिसके छत्र के नीचे कोई रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और आप खाली ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, स्वर्णों की बांटने की बात कर रहे हो, करे कि उनको मिटा देंगे, इनको हटा देंगे। अरे कहाँ से ऐसा ज्ञान लाते हो? ईश्वर के चरणों में जुड़ो, ईश्वर से नाता जोड़ो, एक बार माथे में चंदन लगाओ, शिखा बांधो, हाथों में धागा बांधो, ये भगवा वस्त्र को धारण करो, और फिर देखो आपको भी लगेगा कि नहीं, ब्राह्मण जो भी कहते हैं सही कहते हैं। और ब्राह्मण अपने नहीं कहते, हमारी मंत्रों पर उंगली उठाते हो। अभी नेशनल मीडिया में सुधीर चौधरी ने कहा था कि दिल्ली में कुछ लोगों के कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज दवा से हो रहा है, और कुछ मरीजों का इलाज मंत्रों से हो रहा है, महामृत्युंजय मंत्र से। तो मंत्रों का इलाज जिससे हो रहा है, जिन लोगों के साथ, उन पर अच्छा वो मंत्र का प्रभाव काम कर रहा है, वो स्वस्थ हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल मीडिया पर चल रहा था। तो ये मंत्र में कहा गया है, मंत्र महामुनि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के। पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा, तो पढ़ना तो है नहीं, खाली ब्राह्मणों पर दोष, क्षत्रियों पर दोष, स्वर्णों पर दोष, यादवों पर दोष लगाते जा रहे हो। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो, जिसे आप अपने आइकॉन मानते हो, वो उन्होंने भी ब्राह्मणों का मत का कभी खंडन नहीं किया, उन्होंने भी सम्मान किया। और हम आज भी आप सबको सम्मान करते हैं। हम अभी बता रहे हैं, हम किसी जाति की बात नहीं करते, हम किसी वर्ण की बात नहीं करते, हम मानवता की बात करते हैं। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वो सन्तु निरामया। और आप तोड़ने की बात करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा सम्मान का भूखा होता है, और ब्राह्मण कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। ब्राह्मण जब भी किया तो राष्ट्र और समाज के लिए किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी इसे आगे शेयर कीजिएगा। नारायण।